राजा की बाग में सभा लगी हुई थी। गांव भर के लोग बुलाए गए थे और सबको राजा संबोधित करते हुए बोल रहे थे। ग्रामवासियों, देश की आज़ादी के बाद अब सरकार गांव-गांव में मुखिया या प्रधान का चुनाव कराने जा रही है। राज रियासत की मनमानी खत्म होगी। प्रधानी के लिए गांव का कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। किसी भी जात का, धर्म का, ना ऊंच ना नीच, ना अमीर ना गरीब। मुखिया का चुनाव कहीं कहीं तो पक्ष में हाथ उठाकर किया जाता है, लेकिन मैं अपने गांव में गुप्त मतदान कराऊंगा। किसी के भी मन में गांव समाज के प्रति कुछ करने का जज्बा है, लोकप्रियता है, मुखिया जी बन सकता है। फिर राजा चुप हो गया। उसके बाद सभा में चहल पहल मच गई। एक व्यक्ति खड़े होकर बोला, राजा साहब, आपका जस चारों ओर है, सबको उचित बसाए हैं, सबकी फरियाद करते हैं, सारी सुविधा दी है, आपके आगे गांव वालों में क्या जज्बा होगा? राजा साहब बोले, ओ सब ठीक है, लेकिन मैं लोकप्रिय प्रधान चाहता हूँ, जो कि चुनाव से ही संभव है। मैं नहीं चाहता लोगों के दिल का जज्बा धरा रह जाए। मैं नहीं चाहता कि समाज में चमचागिरी या कूटनीति की गणित झलके। जिनको भी चुनाव लड़ना है, कल अपने नाम का पर्चा भर दें। हरिजन बस्ती से सगुन राम का पर्चा भरा गया। वह अपने दल का ठेकेदार था। गांव के मरे मवेशियों को बाहर फेंकवाता था, लोगों के खेती की बुआई जुताई करवाता था। दूसरा पर्चा हज्जाम चाचा का आया। वह गांव भर घूम घूम कर दाढ़ी बाल बनाते थे, बड़े ही लोकप्रिय थे। राजा सहित 3 प्रत्याशी तो पर्चा भरे, लेकिन हरिजन बस्ती में विरोध के चलते पर्चा वापस ले लिया। हज्जाम चाचा डटे रहे। लोग इनका साथ देने को कह रहे थे, लेकिन घर में ही लड़ाई होने लगी। उनके घर के ही बच्चे पतोही दूर हो गए। एक कूटनीति बाज हज्जाम चाचा से मिला, बोला, चाचा जी, आपको दिल से चाहने वाला कोई होगा तो ही वोट देगा। देख रहा हूँ सारी जनता राजा की चहेती है, लेकिन चाचा जी, तुम चाहो तो हार कर भी नहीं हारोगे। यह सुनकर चाचा जी की आंखें खुली की खुली रह गई। उत्सुकता पूर्वक पूछ पड़े, वो क्या है कि मैं हार कर भी नहीं हार सकता? चुनाव ही रद्द माना जाएगा? दोस्तों, वह कौन सी चाल थी जिससे हज्जाम चाचा नियमतः राजा से हार कर भी नहीं हार सकते? ऐसे ही रोमांचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल RK स्टोरी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।